मेरे बॉयफ्रेंड ने रिस्क लिया। मुझे याद है जब मेरा कॉलेज में पहला साल था और स्टूडेंट की तरह मेरी भी कुछ अरमान थे। चुलबुली होने की वजह से मैं अपने ग्रुप में फेमस थी। वैसे देखने में भी कम नहीं थी। मैं गोरी चिट्टी 5 फीट 2 इंच लंबी, 55 किलो वजन था मेरा। एक अच्छी फिगर वाली लड़की थी। देखते ही लड़के मुझ पर फिदा भी हो जाते थे। कॉलेज में मुझे कोई लड़का पसंद नहीं था क्योंकि सभी की छिछोरी हरकतें और बात बात पर लड़कियों की खिंचाई करना मुझे पसंद नहीं था। इसी वजह से मैं अपनी सहेलियों के साथ ही रहना, घूमना फिरना और इधर उधर जाना पसंद करती थी। बहुत से लड़के मुझ पर लाइन मारते थे लेकिन मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक बार कॉलेज से वापस आते हुए एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी और मैं गिर पड़ी। बाइक वाला भाग गया लेकिन मेरे पाँव में बहुत चोट लग गई थी। मुझे पाँव में दर्द हो रहा था। तभी एक लड़का जो हमारे ही कॉलोनी में रहता था मेरे पास आया। उसने मुझसे उठने को कहा लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पाई। उसने अपना हाथ दिया। शायद मेरे पाँव में इतना दर्द था कि उठना मुश्किल था। उसने मुझे दोनों हाथों से अपनी गोद में उठाया और 3 व्हीलर से हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसने मेरा चेकअप करवाया। मेरे पाँव का मांस अंदर से फट गया था जो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। चेकअप के बाद वो 3 व्हीलर पे मुझे मेरे घर छोड़ गया। मेरे माँ बाप ने उससे बात की तो पता चला कि वो घर के ही नज़दीक रहता था और इंटरनेट पर घर से ही काम करता था। मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया और अब हम दोनों फ़ोन पर भी बात करने लगे। बातों बातों में मुझे कब वो अच्छा लगने लगा पता ही नहीं चला। मुझे भी उस पर 3 हफ्ते हो चुके थे और मेरा जख्म बढ़ने लगा था। मैंने धीरे धीरे चलना भी शुरू कर दिया था। वो लड़का भी मुझे रोज़ फ़ोन करता और मेरे जख्म के बारे में पूछता। अब हम दोनों बातें ही करते रहते। वो लड़का मुझसे 6 साल बड़ा था और देखने में भी अच्छी सूरत वाला था। मैं दिल ही दिल में उसे प्यार करने लगी थी। अब कभी शाम को हम दोनों मिलते और पार्क में घूमने चले जाते। हम दोनों का मेल बढ़ने लगा था और एक दिन मैंने उस लड़के को आखिर कह ही दिया कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। वो मुस्कुराया और बोला तुम भी अच्छी हो। धीरे धीरे दिन बढ़ते गए और फिर एक दिन गर्मियों के महीने में जब मैं घर पर अकेली थी, मेरे माता पिता किसी रिश्तेदार के घर गए थे। मैं इस अकेलेपन को अपने उस दोस्त के साथ बिताना चाहती थी। मेरे अंदर मुझे नहीं पता क्या चल रहा था, बस मैं आज अपने उस दोस्त के साथ कुछ कर जाना चाहती थी। अब मैंने उस दोस्त को दिन में फ़ोन किया और घर आने को कहा। वो 10 मिनट में मेरे सामने था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई और कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगी। वो फिर मुस्कुराया लेकिन आज मुझे उसकी वो मुस्कुराहट अच्छी नहीं लग रही थी और मैंने उसे अपने बिस्तर पर लेटाकर उसे किस करना शुरू कर दिया। मैं उत्तेजित थी, मुझे वो अपना लगता था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे का मज़ा ले रहे थे। हम दोनों 2 बार मग्न हुए और अपनी प्यास बुझाई। मैं खुश थी। दिन के 4 बज चुके थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। पता चलने पर कि मेरे माता पिता जी वापस आ चुके हैं और हम दोनों को अकेले घर पर देखकर क्या कहेंगे। मैं डर गई। उसने मुझे ढांढस बंधाया और मेरी जीन्स और पेंट निकालने को कहा। उसने फटाफट एक जीन्स को दूसरी से बांधकर रस्सी बनाई और खिड़की से लटक कर दूसरे माले से नीचे उतर गया। मैं उसे देखती ही रह गई। उसका ये साहब देखकर मैं तंग थी। यह मेरे बॉयफ्रेंड का रिस्क था जो उसने मुझे बचाने के लिए किया था। इतनी ऊपर से उतरना शायद हर किसी के बस की बात नहीं। उस दिन के बाद मैंने अपने उस दोस्त का नाम रिस्की बॉयफ्रेंड रख दिया। आज भी मेरा रिस्की बॉयफ्रेंड मेरे लिए किसी भी रिस्क के लिए तैयार रहता है।